उल्टी बात किसमें, लिखने में, शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली बोल दिया इसको। बाकी पिरामिड का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कोई पिरामिड होता होगा, पिरामिड इन चित्रों से कोई मतलब नहीं है। ये तो बस बताया जा रहा है कि कहानी में तो कथा एक गति के साथ चलती है, लास्ट में क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स मतलब अंत क्या हुआ, और यहाँ क्या हुआ उसको पहले ही बता दिया जाता है शुरुआती दौर में ही, और फिर थोड़ा बहुत विस्तार करना पड़ता है जुड़ी हुई बातों का, तो यहाँ तक बता दिया जाता है और फिर समापन कर दिया जाता है, समाचार खत्म हो जाते हैं। तो ये उल्टा पिरामिड शैली और ये 6 ककार है। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब अगला प्रश्न आता है, समाचार कैसे लिखे जाते हैं। इसकी जगह अगर प्रश्न यूं आए, उल्टा पिरामिड शैली क्या है समझाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और जो प्रश्न बता रहा था मैं वो तो परीक्षा के लिए शायद कम महत्वपूर्ण होंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर वो मैंने क्यों बताए, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड को समझ जाओ कि पत्रकारिता लेखन होता क्या है, कुछ दिमाग में आ जाए, है ना। केवल 4 प्रश्न बताकर हटाए जाएंगे ना तो आप ढंग से लिख नहीं पाओगे, और पूरी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई कि ये पत्रकारिता लेखन होता है, तो फिर आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, है ना। तो थोड़ा समझ में आना चाहिए, समझ बढ़ जानी चाहिए बच्चे की। इसलिए कुछ प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं। प्रश्नों की संख्या ज्यादा जरूर हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, लास्ट में पेपर के दिनों में थोड़े और महत्वपूर्ण छंटवा कर बता दूंगा कि इन पर ज्यादा नजर दौड़ा लेना, ठीक है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैंने 2 प्रश्न बताए हैं, क्या, एक तो समाचार कैसे लिखे जाते हैं, यूं आ जाए तो भी ये उत्तर होगा जो भी लिखाने वाला हूं, और अगर यूं आ जाए उल्टा पिरामिड शैली क्या है तो भी जो अब लिखवाने वाला हूं वही उत्तर रहेगा। प्रश्न 2 है, उत्तर 1 ही है। क्यों, क्योंकि समाचार जो लिखे जाते हैं ना वो उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। तो फिर समाचार कैसे लिखे जाते हैं ये पूछ लो या उल्टा पिरामिड शैली पूछ लो, समझ गए। तो उल्टा पिरामिड शैली को समझ लो एक बार आप। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पेपर में आने वाला, और आप कहोगे कि सर हमें तो बोर्ड पर ही समझ में आ गया, घर पर याद ही नहीं करना पड़ा। बस 5 मिनट लगेंगे आपको। उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। आपने पिरामिड नाम सुना होगा हिस्ट्री में, मिस्र के पिरामिड, ऐसे सुना है, कोई अध्याय लगा है मिस्र के पिरामिड। ज्यादा तो मेरी भी जानकारी नहीं है, मतलब मिस्र वाले जो पुराने लोग थे वो अपनी जो डेड बॉडियां थी उनके लिए वो बनाते थे, और कहते हैं कि वो बहुत ही अजीब तरीके से बनाए गए हैं। वो विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है, जैसे ताजमहल भी शामिल है ना भारत का, वैसे ही। तो ये पिरामिड ऐसे बने होते हैं, ठीक है, पिरामिड। तो ये तो हो गया सीधा पिरामिड शैली। अब इसको उलट दो तो ये हो गया उल्टा पिरामिड शैली। अभी ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, कथात्मक लेखन किया जाता है, यानी लिखने की जो शैली है वो कथात्मक होती है। कथात्मक का मतलब होता है जैसे हम कथा लिखते हैं तो कथा कैसे गति करती है कि एक राजा था, उसके 2 रानियां थी, एक उसका बड़ा बेटा था, उसके ये हुआ वो हुआ वो हुआ, लास्ट तक अपने अंत तक जाते ना, ठीक है ना। और यहां उल्टी बात होती है, जो अंत बताया जाता है ना, मेन लास्ट में क्या हुआ वो यहां सबसे पहले बता दिया जाता है। ये उल्टा चलता है, यानी समाचार लिखने की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है, कथा की तरह नहीं होता, वो उल्टा चलता है। यानी जो घटना हो गई वो सबसे पहले फ्लैशबैक में पहले बता दी जाएगी, सबसे पहले, ठीक है। सिंदरी चौक बाड़मेर में ट्रक जीप की भिड़ंत, है ना, यूं बताएंगे सबसे पहले जो हो गई। वो यूं नहीं बताएंगे कहानी की तरह से ट्रक चालक अपने घर से ट्रक लेकर चला था और वो बीकानेर जा रहा था, और इधर से एक मोटरसाइकिल चला था, तो वो भी अपने वो सालासर मंदिर में जाने के लिए तैयार हुआ था, तो ये दोनों जा रहे थे आगे। ये यूं कहानी की तरह नहीं चलता, जो क्लाइमैक्स होता है ना, अंत वो पहले बता दिया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली होगी ना। ऐसी कोई मतलब कोई चित्र नहीं है, ये चित्र नहीं है, कभी आप चित्रों में उलझे रहो। मतलब ये है कि जो कहानी लिखेंगे वो तो क्रम से तैयार होगी, आगे से आगे कहानी बढ़ते चरण होंगे, कहानी में क्या वो आगे होगा। और यहाँ समाचारों में क्या होता है, कहानी की तरह नहीं बताए जाते समाचार है।
समाचारों में तो जो हो जाता है वो पहले बता दिया जाता है। मुख्य समाचार पहले बता दिए जाएंगे कि ट्रक और जीप की भिड़ंत। अब और मेन तो भिड़ंत हुई है ना, उसी का समाचार देगा ना, तो भिड़ंत पहले बता दो। फिर थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है तो वो बता दो कि उसमें 2 ने मौके पर ही दम तोड़ा, 3 घायल। अब थोड़ा और बता दो, उससे भी कम महत्वपूर्ण बात कि घायलों को स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर और भी कम है कि स्थानीय विधायक ने घटनास्थल का दौरा किया। फिर और ही भी कम महत्वपूर्ण उसको बता दो कि ये घटना ज्यादा रफ्तार के कारण हुई थी या ओस या धुंध के कारण हो गई थी, है ना। थोड़ा और बताना चाहो तो बता दो कि वो मंदिर के लिए रवाना हुए थे, है ना। और भी कम, जैसे वो घर से ये कहकर चले थे, 2 लड़के सवार थे जीप में या मोटरसाइकिल पर सवार थे, यूं कहकर चले थे कि हमें शाम को बुआ जी के पास जाएंगे, घर से कहकर रात को ही उनका प्रोग्राम था। ये सारी घटनाएं नहीं बताई जाती, लास्ट में और कम महत्वपूर्ण होती ना उनको छोड़ दिया जाता है अंत में समापन करते करते, ठीक है, यूं चलता है। और अगर कथा की तरह बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि 2 दोस्त थे, उन्होंने मोटरसाइकिल या जीप पर रात को मंदिर में जाने का फैसला किया और उन्होंने रात को ही सोच लिया था कि हमें बुआ जी के पास होकर के फिर मंदिर में जाएंगे, है ना। और फिर वो वहां से वहां गए, फिर बाड़मेर चौराहे के पास आए, सामने से तो ये तो कथात्मक शैली आ गई। तो कथात्मक शैली थोड़ी चलती है वहां तो उल्टा चलता है। क्लाइमैक्स जो अंत है वो सबसे पहले दिखा दिया जाता है। तो लिखने का तरीका पता लग गया ना, समाचार कैसे लिखे जाते हैं, कहानियां कैसे। तो कहानी तो लिखी जाती है कथात्मक शैली में, उसको तो आप सीधा पिरामिड कह दो भले ही, सीधा पिरामिड, है ना। और उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, समाचार लेखन किया जाता है। अब देखो उसके 3 पार्ट कर सकते हैं, उल्टा पिरामिड के 3 पार्ट। पहला पार्ट आप करोगे इंट्रो या मुखड़ा, ठीक है, इसमें मुख्य समाचार आते हैं, ठीक है। फिर है बॉडी, इसमें खबरों का थोड़ा विस्तार दिया जाता है। फिर समापन में कम महत्वपूर्ण सूचनाओं की ओर आते हुए और ज्यादा कम महत्वपूर्ण को छोड़ भी दिया जाता है। उनसे कोई मतलब नहीं है कि वो रात को बुआ को कहकर सोए थे या फोन करके, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को जानकारी चाहिए समाचारों में कि घटना कहाँ हुई, कितने मरे, लास्ट में क्या हुआ, मरा बचा या क्या हुआ ना, इतना ही जानना चाहते हैं वो। तो समाचार इतने तक आकर के समाप्त हो जाते हैं। यह है उल्टा पिरामिड शैली। कुछ समझ में आई? अब सुनो, बोल देता हूं मैं एक बार। पत्रकारीय लेखन के कई रूप हैं, जिसमें से जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है, ठीक है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकारी लिखते रहते हैं। इन्हें ही संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। हम लोग अगर किसी अखबार को गौर से देखते हैं या पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उनमें छपी खबरें एक खास शैली में लिखी होती है। कोई भी अखबार हो, कोई भी समाचार हो, और किसी भी दिन का समाचार पत्र हो, किसी भी दिन का, तो वो समाचार की खबरें एक अलग शैली में लिखी हुई मिलती है। इन खबरों या समाचारों में किसी भी घटना या समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में बता दिया जाता है, ऊपरी ऊपर। उसको मुखड़ा कहते हैं, उसको इंट्रो कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इंट्रो किसे कहते हैं, अभी मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है। इसके बाद के पैराग्राफों में, नीचे के पैराग्राफों में कम महत्वपूर्ण सूचना या कम महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी दे दी जाती है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण की। यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक समाचार पूर्ण न हो जाए। लेखन की इसी शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी और बुनियादी शैली है। यही शैली इस्तेमाल होती है, भले आप किसी भी समाचार पत्र में देख लो, भले किसी भी देश में जाकर देख लो, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कहीं भी जाकर देख लो, समाचार की शैली यही होगी। कौन सी? उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड का मतलब मुख्य समाचार पहले आएंगे। यह शैली कहानी लेखन की शैली से ठीक उल्टी है। कहानी लेखन में क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है, कौन मरा कौन जिया, जबकि उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमैक्स यानी महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना आखिर में न आकर सबसे पहले आ जाते हैं। इस शैली का जो प्रयोग है वो 19वीं सदी के मध्य से शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो विकास है वो अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ था। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राम संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी,
जिसकी सेवाएं महंगी पड़ती थी और अनियमित और दुर्लभ हो जाती थी। कई तकनीकी कारणों से सेवा ठप भी हो जाया करती थी। इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती थी। टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती, वो जब तक मुद्दे पर पहुंचता, मुख्य समाचार तक पहुंचता, तब तक तो कोई ना कोई गड़बड़ आ जाती, वो संदेश आगे पहुंचता नहीं, है ना, तकनीकी गड़बड़ आ जाती। तो उन्होंने सोचा क्यों लंबी कहानी सुनाई जाए, पहले जो हुआ वो ही बता दें। तो वहीं से उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत हो गई। फिर लोगों ने, मतलब पूरे पत्रकारों ने और दूसरे देशों ने, सभी ने वही शैली अपना ली कि मेन चीज पहले बताई जाए, है ना। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की एक मानक स्टैंडर्ड शैली बन गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के 6 ककार लिखो। ये आपके आया था ना हाफ ईयरली में, पर वो एक ही नंबर का आया था, है ना। अगर बड़ा प्रश्न आता है, समझ गए, तो थोड़ा सा मैं कुछ और वाक्य इसके साथ जोड़ देता हूं, ध्यान से सुनो। किसी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। वो 6 सवाल क्या है? क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इन बातों का जवाब दिया जाता है तो समाचार पूरा हो जाता है। इन्हीं 6 सवालों को ककार कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी में पहले क्या आ रहा है, देखो दोबारा लिखता, ये है क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये मैंने देखकर क्यों लिखे थे, क्योंकि इनका क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके साथ कुछ बातें जुड़ी हुई है। आप इसको पहले मत लिखना, ठीक है ना, एक क्रम ही होता है निश्चित, तभी मैंने देखकर लिखा था ताकि कोई आगे पीछे न हो, ठीक है ना। यहाँ अगर आप इसको और इसको आगे पीछे बता दो ना तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आप इसके बजाय ये पहले नहीं बता सकते, इतना फर्क नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि समाचार कहने का एक तरीका होता है, मुख्य मुख्य समाचार पहले आने चाहिए, ठीक है। तो मैं इससे समझाऊंगा वो सारी बातें। तो ये कैसे आ रहा है, तो इनको ककार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6 ककार है, ये 6 ककार है। अब सुनो, ये जो इंट्रा होता है, इंट्रो मुखड़ा, इसमें पहले 4 ककार बता दिए जाते हैं। क्या क्या? क्या, कौन, कब, कहां, कब कहां, ये चीजें पहले बता दी जाती है शुरुआती दौर में, ठीक है। तो ज्यादातर ककार इसी में आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा विस्तार किया जाता है, उस विस्तार में बचे हुए 2 ककार, उनका भी जवाब यहां दे दिया जाता है, कैसे और क्यों। इन बचे हुए 2 ककारों का जब उन समाचारों का विस्तार करते हैं, थोड़ा डिटेल बताते हैं, तो उसमें इनका भी जवाब दे दिया जाता है। और फिर समापन में कम महत्वपूर्ण करते करते लास्ट में और भी कम महत्वपूर्ण उन बातों को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये समाचार तैयार हो जाते हैं। तो मोटी मोटी जो जानकारी होती है समाचार की, तो सूचनाओं की जानकारी देनी होती है और ज्यादा कोई काम नहीं है उनका, तो वो ज्यादातर ककार चारों इसी के अंतर्गत शुरुआत में बता दिए जाते हैं। ये समाचार की विशेषता होती है। और कहानियों में ये सारी चीजें राज कहानी के लास्ट में खुलता है। तो कथा लेखन अलग तरह का होता है, ठीक है। एक राजा था, एक जंगल में एक शेर रहता था, वो आगे हमें पता ही नहीं, अभी वो तो पता नहीं कब बाद में पता चलेगा शेर के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कहानी कहना चाह रहे, वो तो लास्ट में पता लगेगा ना। लेकिन अब जैसे वो नमक का दरोगा है, उसमें एक ही बात बताई जा रही है कि सत्य की जीत, सत्य के पक्ष में कौन था, धर्म के पक्ष में कौन था, मुंशी वंशीधर, और अनैतिकता के पक्ष में कौन था, अलोपीदीन, और लास्ट में जीत किसकी हुई, वंशीधर की, है ना। तो वो लास्ट में पता लगा ना। तो जो मेन चीज है वो लास्ट में पता लगती है, यहां पहले बता दी जाती है, इसलिए उल्टी बात होगी ना। उल्टी बात किसमें? लिखने में, शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली बोल दिया इसको। बाकी पिरामिड का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कोई पिरामिड होता होगा, पिरामिड इन चित्रों से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस बताया जा रहा है कि कहानी में तो कथा एक गति के साथ चलती है, लास्ट में क्लाइमैक्स होता है, क्लाइमैक्स मतलब अंत क्या हुआ, और यहाँ क्या हुआ उसको पहले ही बता दिया जाता है शुरुआती दौर में ही। और फिर थोड़ा बहुत विस्तार करना पड़ता है जुड़ी हुई बातों का, तो यहाँ तक बता दिया जाता है और फिर समापन कर दिया जाता है, समाचार खत्म हो जाते हैं। तो ये उल्टा पिरामिड शैली और ये 6 ककार है। अब मैं बोल देता हूं थोड़ा।
किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इन्हीं 6 सवालों को ककार कहते हैं। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबरें लिखते हुए इन 6 ककारों का ही ध्यान में रखना जरूरी होता है। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो, पहले पैराग्राफ यानी शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3-4 ककारों को आधार बना करके वो खबर लिख दी जाती है शुरुआती दौर में, मेन खबर। ठीक है, ये 4 ककार हैं, क्या, कौन, कब, कहां, ये शुरुआती दौर में आ जाते हैं। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले 2 ककारों को बता दिया जाता है, जवाब दे दिया जाता है। समापन से पहले पहले इन 2 का भी जवाब दे दिया जाता है कि वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। कारण बता देंगे कि वो एक्सीडेंट ओवरलोड होने के कारण हुआ या मतलब धुंध के कारण हुआ या ज्यादा स्पीड के कारण हुआ, वो कारण बता देंगे, है ना। अब ये थोड़ी बताएंगे कि वो अपनी नानी के पास जा रहे थे, इनको छोड़ देंगे। समझाई बात है, समाचार पता लग गया हमें। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब, कहां, ये तो सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककार कैसे और क्यों, इनमें विवरण होता है, थोड़ी व्याख्या होती है और थोड़ा विश्लेषण होता है। इन पर जोर दिया जाता है और कम महत्वपूर्ण को छोड़ दिया जाता है। ये आपके 6 ककार हो गए। अब लिखना शुरू करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।